वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। छोटे छोटे गाइज बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं आप जरूर कर रहे होंगे। क्या पढ़ाई तो मैंने कहां तक आपको पढ़ा दिया है बताइए जरा सा। बेजी व्यंजक सर्व संख्याएं का कौन सी प्रश्नावली चल रही है? हमारा एक्सरसाइज 9.2 चल रही है। पहले से जुड़ो तो आपको बिल्कुल पता होगा। एक्सरसाइज 9.2 का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें चौथा नंबर और पांचवा नंबर क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम वही करेंगे कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन देखें। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ी देर रुकिएगा, अगर समझ में आता है तो लाइक भी कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन हमारा है, ऐसे घन आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहा? ऐसे घन आकार बक्सों के आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्न है। बोले तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ सीरियल वाइज से। लंबाई बोले तो पहला वाला, चौड़ाई वाला तो ये, और ऊंचाई तो ये। यानी तीन चीज जो दिए हैं, ये क्या है? लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ये तीन चीज हमें दिए हुए हैं। अब बात आती है घना आकार बॉक्सों का आयतन की। आप अपने घर में बॉक्स देखे होंगे, बॉक्सा जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, क्या होते हैं? उसको ना हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। घन आकार का होता है। उसमें आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ लंबाई होता है, और कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है, और कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होती है। अगर मैं कहूं वही बॉक्स जो आपके घर में रखा है, उसी का जो अंदर का एरिया आयतन निकालना है, यानी बोले तो उसके अंदर कितना सामान रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आयतन। इसमें इतना सामान रखा जा सकता है। जितना बड़ा घन उतना ज्यादा सामान रखा जा सकता है। तो वो चीज निकालते कैसे है? क्वांटिटी में जब निकालना होता है तो कैसे हम निकालते हैं कि उसमें कितना सामान रखा जाएगा? तो इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र होता है जो कि मैं बता रहा हूं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? किसी भी बक्से का आयतन आप बहुत आसानी के साथ, घन आकार यानी घन आकार बक्से का आयतन बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। पहले एक घन बनाओ, घना, जो कि इसे कहते हैं घनाभ। घनाभ और घन ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो आप बक्सा जो होता है उसको कहते हैं घनाभ। तो आप देखिए, चलिए बनाते हैं हम एक, जो आपके घर में बक्सा रखा हुआ है वही को, उसी को हम बनाते हैं। ये क्या मैंने बना दिया? उसका लेंथ बनाया हुआ है। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या सही बन रहा है? शायद सही बन रहा है। सही क्या गड़बड़ बन रहा है? देख रहे हो, तिरछा हो जा रहा है यूं। अब तो देखने में लग रहा होगा बक्सा बन गया है। बन गया ना, देखो टेम्परेरीली बन गया है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? घनाभ है। अब लंबाई ये होती है हमारी L। क्या होती है? लंबाई, बक्से की लंबाई। और ये जो है चौड़ाई बोले तो विड्थ, और ये जो है ऊपर की तरफ ये हाइट। अब वही हमको निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? इस बक्से का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आप एक सिंपल सा सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे घनाभ, इसको घना या फिर घनाभ कहते हैं, घनाभ का आयतन। इसका आयतन कैसे निकालते हैं वो चीज का फॉर्मूला लिख लीजिए। घनाभ का आयतन, इसमें कितना सामान रखा जा सकता है? सिंपल सा एक ही फार्मूला है। L बोले तो लंबाई, गुणे B बोले तो चौड़ाई, और गुणे C बोले तो H बोले तो हाइट। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। LBH कह सकते हैं। बोले तो लंबाई गुणे चौड़ाई
गुणे ऊंचाई, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। जब भी घनाभ का आयतन निकालना होगा सीधा सा एक ही फार्मूला लगाएंगे, उसकी लंबाई दी रहेगी, उसकी चौड़ाई दी रहेगी, उसकी ऊंचाई दी रहेगी, तीनों को क्या करेंगे आपस में गुणा करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस घनाभ का आयतन क्या है। तो आप देखेंगे जो हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें तीन चीज गिवन दिया है, यानी कि तीन चीज दिया हुआ है। आप देखेंगे 5a, जो कि देखो क्वेश्चन में देखोगे तो पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, यानी कि क्या करना है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है और ये चीज ऊंचाई है। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई बोले तो 5a, चौड़ाई बोले तो 3a स्क्वायर और हाइट यानी कि ऊंचाई बोले तो 7a स्क्वायर। यही है हमारा क्या है, ये चीज हमको दिया हुआ है। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है हर ऑप्शन में, यानी कि चार ऑप्शन है, चार के चारों ऑप्शन में हमें इतनी चीजें दी हुई हैं और कह रहा है कि इनका आयतन निकाल के बताओ। अब बताओ कोई समस्या है आपको? मैंने लो इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार के लिए, क्योंकि आप फार्मूला नोट डाउन कर चुके होंगे, नहीं नोट डाउन किए हैं तो आप पीछे करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सिंपल सा फार्मूला मैंने क्या लिखा है आपको, जब भी आपको क्या कह रहा है घनाभ का आयतन निकालना होगा क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है वो हमारा क्या है L इंटू बी इंटू एच, बोले तो लंबाई के साथ गुणा, सॉरी गुणे के साथ चौड़ाई भी गुणा कराओ और ऊंचाई भी गुणा कराओ, तीनों को साथ में कराओ। तो L का मान कितना दिया हुआ है 5a गुणे विड्थ बोले तो चौड़ाई 3a स्क्वायर, हाइट कितनी दी हुई है 7a स्क्वायर दिया हुआ है। अब किसकी बात आ गई, हमारा जो बीजीय व्यंजक एवं सर्व संख्याएं हैं एक पदी की गुणा की बात आ गई। जो चैप्टर हमारा एक पदी, जो हमारा ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में एक पदी गुणे से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे ये सब क्या है, एक पदी के एग्जाम्पल है ना, एक पदी व्यंजक है 5a स्क्वायर 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर, ये सब क्या है एक पदी के एग्जाम्पल है। इसके साथ ना ही कुछ जुड़ा हुआ है ना ही घटा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है सब, ये सब हमारे एक पदी के एग्जाम्पल हैं। तो क्या है इनका आपस में गुणा कराना मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितनी भी संख्या होती है सबका आपस में गुणा कराते हैं, करा लीजिए। 5 का 3 में गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, फिर 15 का 7 बार में गुणा कराएंगे तो 105 आता है कि नहीं आता, कराइए जरा सा आप। 5 का 3 में 15, 15 सत्ते 105। अब किसकी बारी आती है, जो चर होता है उसको देखते हैं। हमारा चर देखो a है a है a है, चर हमारा क्या है सब में कॉमन है तो a लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो घात होती है गुणा में घातें जुड़ती हैं व्यंजक में, जब गुणा होता है घात क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे देखेंगे a है, इसका मतलब a की घात एक तो है वो लिखा नहीं जाता है, एक घात यहां से, दो घात यहां से, दो घात यहां से, टोटल जोड़िए, एक यहाँ पे दो जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 3 में 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक की घात 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा क्या 10 105 a स्क्वायर, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन का आंसर हुआ। कोई डाउट, घनाभ का आयतन निकल गया मेरे भाई, यही है 105 a स्क्वायर इस नंबर ऑप्शन का। आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन करते हैं, आप करना वो लिखा हुआ है 2p, उसके बाद कामा दिया हुआ है 4q, फिर उसके बाद कामा में दिया हुआ है 8r दिया हुआ है। कर पाओगे इसको, इस ऑप्शन को कर पाओगे, जो ये ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल कर पाओगे ना। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, LBH बोले तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपस में गुणा करा दो सबका। जब सबका आपस में गुणा कराना है तो लंबाई बोले तो ये पहला वाला है, आप जैसे मैंने इस तरीके से बगल में लिखा हुआ है आप लिख सक लीजिएगा, मन इच्छा करे तो, ना करे कोई दिक्कत है नहीं, वो तो है ही आपस में। लंबाई का गुणा कराएंगे 2p, चौड़ाई 4q, उसके बाद ऊंचाई 8r,
एक पदी देखेंगे, सारा का सारा हमारा एक पदी ही है। जब एक पदी है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सारी संख्याओं का गुणा कराइए। 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का फिर से 8 में गुणा कराएंगे इस वाले में, तो 8 का 8 में गुणा कराएंगे 64 हो जाता है, यानी कि 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं समान चर क्या तीनों में है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे r है, यानी कि तीनों चर अलग अलग हैं, तो घात जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, p q r हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, 64 p q r हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर ऑप्शन का आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोनों ऑप्शन। तो मैंने अब क्या किया है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने मेंशन किया है, यानी कि लिखा हुआ है। इसको जरा सा देखो और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश आप करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और लगाइएगा खुद से। क्या करना है, सेम का सेम जैसे घन आपका आयतन, जो 4 ऑप्शन है चारों के चारों में वही चीज निकालना है, दूसरा कुछ निकालना नहीं है हमें। जब दूसरा कुछ नहीं निकालना है तो सीधा सीधा अपना फार्मूला क्या है, लंबाई के साथ गुणे चौड़ाई कराइए, गुणे ऊंचाई कराइए, तीनों को आपस में गुणा करा दीजिए। ये दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, इनका आपस में गुणा करा लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। कराइएगा जरूर, अगर आप कराए होंगे तो अच्छी बात है, अगर देखिएगा जरा सा नहीं कराए तो आइए देखते हैं। लंबाई बोले तो हमारा LBH फार्मूला ही है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मैंने लिखा हुआ है। घन आपका आयतन, तो लगाएंगे लंबाई बोले तो XY, गुणे चौड़ाई है तो 2x स्क्वायर y, और फिर उसके बाद ऊंचाई क्या है, 2xy स्क्वायर है हमें दिया हुआ है। चलिए आ जाइए गुणा कराते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, हम देखेंगे इन तीनों में संख्याएं क्या है, संख्याओं का सबसे पहला काम गुणा कराना है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई संख्या है नहीं, छोड़ दो आगे चलो। यहाँ पे देखेंगे आप 2 है और यहाँ पे देखेंगे भी 2 है, 2 का 2 से गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा नो डाउट, बिल्कुल। आ जाइए अब ढूंढते हैं चर की बारी, देखते हैं यहाँ पे x है, देखते हैं शुरू करते हैं। x कहाँ पे है, x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, बोले तो x तीनों में है। अब क्या बारी आती है, जब x तीनों में तो x लिखो भैया, फिर क्या घात जोड़नी है हमें। यहाँ पे x घात 1 है, मेंशन नहीं है, x तो केवल है लेकिन एक घात होती है, एक घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, 2 1 3 हो गई, और एक घात यहां से हमको मिल जाएगी, x घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बारी आती है y की, y को मैंने उठाया और यहां से एक घात, यहां से एक घात, यहां से 2 घात, बोले तो सबको जोड़ो 1 1 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो y की घात भी 4 हो जाएगी। ये हो जाएगा अपना आंसर। आयतन, कोई डाउट, आ जाओ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, चौथा नंबर ऑप्शन, वो कितना है, a, फिर उसके बाद 2b, 3c, ये है अपना ऑप्शन। बताओ आयतन निकालो। क्या करना है, कुछ नहीं, अपना फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, l बोले तो a है, b वृत्त बोले तो चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3c दिया हुआ है। करा लो, तुरंत करा लेंगे, कोई डाउट होगा नहीं है। संख्या 3 दूनी 6 हो जाएगा, और कोई चर समान तो मिल नहीं रहे, ABC ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। जब समान चर है नहीं तो जो चर रहता है सीधा सीधा लिख लेते हैं, घात जोड़ने की कोई बात ही नहीं है, वही चीज है, ABC हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 6 ABC इस नंबर चौथे नंबर ऑप्शन का जहां आपका आयतन हो जाएगा। कंप्लीट हुआ, बताइए कौन सा चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन भी। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है क्या है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोल रहा है कि हमको गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जो भी दिया है सबका आपस में गुणा कराना है, बस वो गुणनफल तो आ ही जाएगा। क्या करना है,
जो भी हमको दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पहले नंबर ऑप्शन दिया है एक्स वाई वाई जेड जेड स्क्वायर, बोले तो इन सबका आपस में गुणा करा दो, दैट्स इट। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। गुणनफल बोले तो गुणा कराइए सबका आपस में। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन, सबसे पहले देखेंगे संख्याएं चर के साथ, कोई भी संख्या नहीं है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उठाते हैं एक एक चर को, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने x उठाया, जी हाँ बिल्कुल उठाया। देखते हैं तीनों में से कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे एक x यहाँ पे है, तो x की घात 1, x की घात 1 बोले तो x की घात 2 हो जाएगा। तो आप इसको गुणे में कर लीजिए ना मेरे भाई, गुणा वाई जेड, गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स। अब तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बोले तो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? आपस में सबका गुणा करा रहे हैं, समान चर ढूंढते हैं हम। जैसे हमारा x था तो मैंने ढूंढा और कहीं पे x है, मुझे मिला यहाँ पे, तो इसकी घात 1 इसकी घात 1 दोनों जुड़ गया, x की घात 2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा y है, y को उठाया मैंने, देखा y कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से, y घात 2 हो गया। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ z भी है हमारे पास, z को भी उठाया, z को जब उठाया मैंने तो इसको भी ढूंढते हैं, कहीं दो जगह तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो z स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आपस का गुणनफल हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन समझ में आ रहा है ना, गुणनफल बोले तो गुणा कराना है, कुछ भी नहीं करना है। ए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है माइनस का ए स्क्वायर दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। चलिए आ जाइए, जैसे बताइए हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, इनका जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने से पहले चिन्हों का तो भी गुणा होता है। बोले तो जब माइनस का किसी भी साथ गुणा करते हैं, प्लस के साथ गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है, माइनस ही आता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस सबसे पहले लगा देंगे हम। बात समझ रहे हैं, माइनस आएगा ना किसी भी संख्या के साथ। जैसे 1 प्लस में होता है माइनस का 3 गुणे प्लस का 2, जब इसका गुणा कराते हैं 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता है, माइनस का होता है ना। उसी तरीके से तो ये भी है, जब आपस में इन सब का गुणा कराएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बिल्कुल आएगा। तो लिख लेते हैं a गुणे माइनस का ए स्क्वायर, फिर गुणे ए स्क्वायर, मैंने लिखा। फिर आपस में गुणा कराते हैं, जब इनको कराने जाएंगे तो माइनस आएगा ही। ए सब में क्या है, संख्याएं तो है नहीं, चर जो ही हमारा ए समान चर है, यानी कि ए ही से, तो मैं लिखा सीधा सीधा ए। अब बात आती है घात की, घात जोड़ना पड़ेगा भैया, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे दो घात, यहाँ पे दो घात, सबको जोड़ेंगे 2 2 4, और यहाँ से एक बोले तो 5, एक की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नो डाउट, होना नहीं चाहिए कोई डाउट। चलिए आ जाइए, अब इसी के साथ चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, इसी में करते हैं हम। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे आप, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है, तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे 2 है, फिर उसके बाद 4y है, फिर उसके बाद 8y स्क्वायर दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 16y कितना दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे भाई। नो डाउट, तुरंत करेंगे सॉल्व, तुरंत करेंगे जो सॉल्व। सबसे पहले संख्याओं का गुणा होगा, क्या होगा, संख्याओं का गुणा होगा, कराइए। 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 8 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, और 64 का 16 से गुणा कराना ही पड़ेगा। 64 का 16 से जब गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 16 से जब आप गुणा कराएंगे 16 चौका 64 का 4 हो जाएगा, बचेगा 6, 16 छक्का 96, 96 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 16 छक्का 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोले तो 10 24, क्या 10 24 1024 संख्याओं का गुणा करने पे आ रहा है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, संख्याओं का आपस में गुणा कराना है, संख्याएं मैंने लिखा। फिर उसके बाद एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, लिख लीजिए भैया, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 2 गुणे 8y गुणे 8y स्क्वायर गुणे 16y स्क्वायर, ये स्टेप नहीं लिखा।
क्योंकि आपस में गुणा कराना है तो लिखना बनता है, यहाँ तो कामा कामा है। चलिए, तो कितना निकाला था अभी? 1024 निकाला था। अब बारी आती है y, यानी तो y समान है, एक ही चर है, एक ही चर है तो सारी घातें आपस में जोड़ो। यहां से एक घात, यहां से दो घात, दो, एक तीन हो गया, तीन दो पांच, y की घात 5 हो गया। 10 1024 y की घात 5, ये हो जाएगा तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम, कौन सा है वो? हमारा चौथा नंबर ऑप्शन। ये है आपके सामने चौथा नंबर ऑप्शन। देखो, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। जब गुणनफल कराना है तो गुणा कराएंगे आपस में, ए बी गुणे 2b गुणे 3c, फिर गुणे क्या है 6abc। यही है जी, बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा कराएंगे मेरे भाई। 2 का 3 से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से 6 में गुणा कराएंगे 36 आएगा। आएगा ABC। बोले तो इसके साथ भी ABC है। देखो, सबसे पहला काम ए उठाओ। ए देखो कहां पे है? यहाँ पे है। एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, एक स्क्वायर हो गया। बी उठाओ, बी उठाया, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी घात 2 हो गया। सी उठाओ, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी घात 2 हो गया। 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर। डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे सिंपल सी बात ये एक गुणा कराना है। m, फिर कामा क्या था? माइनस का mn है, फिर कामा क्या दिया हुआ है? mnp दिया हुआ है। करा दो। जब कराने जाएंगे तो m गुणे माइनस का mn है गुणे mnp। अब फिर से वही बात आती है, माइनस में तो आएगा ही, माइनस लगा लीजिए सबसे पहले। m यहाँ पे, m यहाँ पे, m यहाँ पे। बोले तो m 3 जगह है तो m की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर n यहाँ पे और n यहाँ पे, n स्क्वायर हो जाएगा। और p हमारे पास केवल एक है, m की घात 3, n की घात 2 और p केवल माइनस में। ये सारा क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। कौन से? हमारे छठे नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, हुआ कंप्लीट 9.2। बोले तो एक पदी का गुणा कराना व्यंजक होगा, उसमें जब भी एक पदी यानी कि न उसके साथ कुछ जुड़ा होगा ना ही कुछ घटा होगा, तो उस स्थिति में आपको जब भी गुणा कराना पड़ेगा। तो मैंने 2 वीडियो या 3 वीडियो में ये प्रश्नावली 9.2 को किया हुआ है कंप्लीट। ये सारी चीजें आप देख लेंगे ना, तो आपको डाउट होगा ही नहीं, कभी भी डाउट नहीं होगा एक पदी का गुणा कराना व्यंजक में। ठीक है, किसी के साथ कोई ए बी या कोई भी चर होगा, ए बी हो, एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी के साथ कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।